भक्त बन जाएगा तो उसका लाइफ कैसे चलेगा, जीवन यापन कैसे होगा? हैं, भगवान सारी दुनिया को खिला रहे हैं तो अपने भक्त को भूखा मार देंगे? आपको लगता है? आपने कभी देखा कोई भक्त भूखों मर रहा है? कभी नहीं। जबकि जब धरती खाना उगाती है तो सबसे पहले वो भक्त के लिए उगाती है। इस बात को समझिए। कभी भक्त के घर में कमी नहीं हो सकती भोजन की, हैं? कभी नहीं कमी होगी। आप जो, इसलिए 24 घंटे यहाँ पे फूड फॉर लाइफ चलता रहता है। जितना खाना है खाओ खिचड़ी। क्यों? भगवान बैठे हुए, खिलाओ सबको। जो भी आएगा मेरे मंदिर में सबको भोजन खिलाइए, है कि नहीं? इसलिए भगवान मोबाइल बजा रहे हैं। जिसका जिसका मोबाइल बजेगा आज, आपको भगवान की कृपा मिल रही है। आपको भक्तों को खिलाने का श्रेय आज मिलेगा, है ना? मतलब भगवान आपको चुन रहे हैं आज। ये भक्त, चलो सबको खिलाओ, मोबाइल बजाए तुम्हारा। तो आप बोलोगे लेकिन भगवान तो खिला रहे हैं, तो कोई दान दे रहा है इसलिए खिला रहे हैं। तो दान देने वाला खिला रहा है, ऐसे है ना? भगवान कहाँ खिला रहे हैं? कई बार ये लोग पूछते हैं, लोग ये तो दान का पैसे से आप लोग खिला रहे हैं ना, भगवान थोड़े ना अपने पॉकेट से निकाल के दे रहे हैं, है ना? लेकिन दान लोग क्यों देते हैं? बताइए। भय से देते हैं, हैं? किससे? हाँ, कोई प्रेम से थोड़े दान देता है। ईडी का समन आ जाएगा अगर इनकम टैक्स नहीं दिया तो, हैं? और कोई कमा रहा है और इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दिया तो क्या होगा? छापा पड़ेगा ना, उसको पता है छापा पड़ेगा, इसलिए टाइम पे पहुंचा देने का, नहीं तो छापा पड़ेगा। तो कोई उपकार नहीं कर रहे हैं दान देकर। अपना इनकम टैक्स आगे दीजिए, जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। भगवान का बनाया हुआ हवा पी रहा है रोज, है माता जी सब? कितना लीटर ऑक्सीजन रोज पीती हो बताओ? और कोरोना के हिसाब से रेट लगाओ प्रभु, सब जोड़ो सबका, डेली का कितना आएगा बताओ? कितना खर्चा? कोरोना के हिसाब से रेट लगाओ, है? 1 लीटर ऑक्सीजन कितना खर्चा आएगा? अब इतना हवा ऑक्सीजन पी रहे हैं हम लोग, भगवान का किसने बनाया बताइए? भगवान का पी रहे हैं ना। हम भगवान को क्या देंगे? उनके कर्जों तले दबे हुए हैं, है कि नहीं? भगवान के द्वारा बनाया हुआ पानी पी रहे हैं। पानी कौन बना रहा है? वैज्ञानिक लेबोरेटरी में कौन बना रहा है? भगवान बना रहे हैं, बना रहे हैं ना। ऑक्सीजन भगवान बना रहे हैं। पहले लोग सोचते थे कि वैज्ञानिक बनाते हैं, इसलिए वैल्यू नहीं समझते थे, इसलिए कोरोना भेजा भगवान ने। अभी तुम लोग को बताता हूँ, सारा वैज्ञानिक मिलके ऑक्सीजन नहीं बना पाया, तराई तराई मच गया ना। क्यों? भगवान याद दिलाना चाहते थे कि ज़्यादा हीरो मत बनो सब। चलो सब मंदिर आओ, अपना इनकम टैक्स जमा करो। ये छापा पड़ा था, कोरोना का छापा पड़ा था। अब बहुत लेके गया, कोरोना बहुत कलेक्शन किया है। और फिर से पड़ेगा। अगर प्रेम से नहीं देंगे तो वो तो जाएगा। कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, लेकिन जाएगा। इसलिए जो बुद्धिमान होता है वो
प्रेम से आके जमा कर देता है टाइम पे अपना, है ना, और बच भी जाता है वो, है ना, बच जाता है। इसलिए देखो इतना भयंकर बीमारी कोरोना है, लेकिन हमारे बहुत सारे भक्त बच गए, बहुत सारे भक्त बच गए, है ना। और इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई सोचे अरे हम लोग दान देते हैं, आपका रोम रोम भगवान के कर्जों तले डूबा हुआ है। पहले ये समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद फिर सोचिएगा कि आपने कुछ दिया है। आपका है क्या जो आप देंगे, पहले ये डिसाइड करते हैं। बोल मैंने इतना दे दिया, ये देखो अहंकार, क्या अहंकार, इतना दे दिया मैंने। हाथ, अरे दोगे तब जब हाथ होगा तब ना। हाथ देने के लिए भी क्या चाहिए, हाथ से ही देंगे ना। तो हाथ किसका है, किसका है, किसने बनाया ये हाथ, ये बताइए। चलिए किसने बनाया, या आपने, या मम्मी पापा ने? बताइए। तो भगवान ने बनाया हाथ ना। अगर भगवान हाथ नहीं बनाए तो कई लोगों को लंगड़ा लूल्हा अंधा जन्म दे देते हैं। दे पाएगा दान, हैं? दे पाएगा? तो आप दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको भगवान ने दिया है, इसलिए आप दे रहे हैं। और अगर नहीं देंगे तो अगले जन्म में आपको सबक सिखाया जाएगा। फिर आप बोलेंगे अल्लाह के नाम पे दे दे भैया, दे दे यार, दे दे, थोड़ा दे दे, हैं? खाने दाने दाने के मोहताज कर देंगे भगवान। फिर देना सीखिए। सब भगवान ने दिया है आपको, इसको याद करो। नहीं याद करेंगे तो आपके जीवन में कष्ट आएगा। चोरी, आप चोर हैं। क्या है? चोर हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृध कस्य सिद्धनम। है, आपको आँख दिया भगवान ने बनाकर, दिया ना? आँख दिया। अगर आँख नहीं देते तो आप क्या कर लेते, बताइए? घूमते रहते लाठी लेकर रोड पे, हैं? कभी आपने उनको धन्यवाद दिया कि हे प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आँख दिया है? कितने लोगों ने थैंक्स किया भगवान को, बताइए? चलिए हाथ उठाइए। कोई नहीं करता है थैंक्स, है कि नहीं? बोले भगवान भी सोचा क्या फ़ायदा यार इनको देने का, कभी थैंक ही नहीं करता। मत दो अगली बार, तब समझ में आएगा इनको वैल्यू है, तब समझ में आएगा। तो इसलिए कोई दान देता है थोड़े ना कोई आके एहसान करता है, एहसान नहीं है ये, आपका काम है ये देना, इट्स योर ड्यूटी। जो भी व्यक्ति भगवान का शरीर इस्तेमाल कर रहा है, भगवान दे रहा है, भगवान का कोई भी मशीन आप किसी का यूज़ करते हो तो डेली बेसिस पे चार्ज देना पड़ता है ना। कोई बुलडोज़र लेके आएगा, किसी का बुलडोज़र आप लेके आते हो, काम कराते हो, तो पर डे का कितना चार्ज देते हैं? या 5 घंटे के लिए उबर बुक करते हैं, ओला फ्री में आता है, हैं? चार्ज लगता है। भगवान का स्पीकर आप यूज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं बक 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 बक, तो किसका स्पीकर है? भगवान का स्पीकर। भगवान का कैमरा यूज़ कर रहे हैं, लेंस लगा हुआ है, ऑटोमेटिक कैमरा है। आँख क्या है? कैमरा है। हार्ड डिस्क लगा हुआ है अंदर, सारा डाटा रिकॉर्ड हो रहा है,
हैं? अब ब्रेन किसने बनाया? दिमाग भगवान ने बनाया ना। कितना पावरफुल ब्रेन बनाया है। आँख देखिए कितना पावरफुल बनाया, जूम इन जूम आउट ऑटोमेटिक है। बगल में देखना है तुरंत जूम इन जूम आउट जूम इन। है कि नहीं? ऑटोमेटेड है, बस इच्छा मात्र से चल रहा है। देखिए ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है। कभी धन्यवाद देते प्रभु, कितना जबरदस्त मशीन दिया है आपने? नहीं देते धन्यवाद, कहाँ देते हैं? भगवान आपको सुंदर न बनाए, कोई विवाह नहीं करे आपसे। ये विवाह भी हो रहा है तो आप धन्यवाद दो भगवान को। प्रभु आप नहीं होते तो हस्बैंड तो रिजेक्ट कर देगा ऐसे, हट बदसूरत है ये, है कि नहीं? अगर विवाह हो गया तो धन्यवाद भगवान का, है कि नहीं? हर चीज़ के लिए धन्यवाद। उनके रोम रोम कर्ज तले डूबा हुआ है भगवान के। हम क्या देंगे उनको? तो इसलिए हमें तो प्रेम से देना चाहिए। और अपने भक्तों के लिए ही भगवान ने सृष्टि बनाई है। किसके लिए? भक्तों के लिए बनाया है ये सृष्टि। ये धरती को बोला है भगवान ने कि अन्न उपजा मेरे भक्तों के लिए। तो ये जो धरती अन्न उपजा रही है, किसके लिए उपजा रही है? जो माला करते हैं उनके लिए उपजा रही है। जिस दिन माला करने वाले छोड़ के चले जाएंगे, धरती अन्न उपजाना बंद कर देगी। पापियों के लिए अन्न नहीं उपजा रही है धरती, सब बंजर हो जाएगा। बादल बारिश करना बंद कर देंगे, वैसे भी बंद कर रहे हैं। टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग भगवान को सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो आप सब भक्त लोगों को इसलिए भगवान की सेवा के लिए हमेशा क्या रहना है? तत्पर रहना। भगवान की भक्ति में तत्पर रहना है। और जो भक्ति करेगा उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी। लोग है ना, भगवान अपने भक्तों की खुद व्यवस्था करते हैं, खुद रक्षा करते हैं। योगक्षेम वहाम में हम, योगक्षेम वहाम में हम खुद ढो के लाएंगे भगवान, अगर कोई नहीं देगा तो। यहाँ तक कहते भगवान, अगर कोई आके दे गया तो कोई ठीक है, मांगो मत किसी से। भगवान ने यहाँ तक कह दिया है। क्या? अपने भक्तों को क्या बोल दिया? तो किसी से मांगना ही नहीं। अगर तुमने मांगा तो किसी और से भिजवाऊंगा, नहीं मांगा तो खुद लेकर आऊँगा। हमारी माता जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, कोई माँ है, इतनी माता जी लोग हैं, बताओ आपका बच्चा भीख मांगेगा तो आपको अच्छा लगेगा? हैं? क्या सोचे? हे भगवान मेरे कर्म फूटे। रोने लगेगी माँ, अरे मेरा बेटा भीख मांगेगा, है मेरे जीते जी, हैं? ऐसे माँ सोचती है ना, मेरे जीते जी। उसी तरह से राधा रानी सोचती हैं, है मेरा भक्त लोग भीख मांग रहा है ना, किसकी कमी है ना? लेकिन हम ही लोग उल्लू हैं, भागते रहते हैं ऐसे। भगवान पे निर्भर रहेंगे तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। उनकी भक्ति करो। तो बहुत कम लोग इस बात को मानते हैं, सोचते हैं मोदी जी देंगे, मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी बारिश कराएंगे, मोदी जी सूर्य उगाएंगे, हैं? मोदी जी हवा बहाएंगे, हैं?
क्या कराएंगे मोदी जी? कुछ नहीं कराएंगे। प्रकृति करती है सारा। प्रकृति, अगर एक दिन सूर्य उदय नहीं हुआ, आपका कोई पौधा नहीं उगेगा, कोई अन्न नहीं उगेगा। बारिश नहीं हुई, पीने के लाले पड़ जाएंगे पानी के। अब बारिश ही नहीं होगी तो खाएंगे क्या? अन्न कैसे उगेगा? है कि नहीं? ये सारा भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रामसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। भगवान गीता में कहते हैं कि सूर्य जो चमक रहा है ये आदित्य गतम तेज है, जो सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। चंद्रमा, अग्नि, जो आग जिससे पकाते हैं भोजन, ये सब मेरा तेज है। भगवान कहते हैं मेरे तेज से प्रकट हो रहा है, हैं? इसलिए बोलो धन्यवाद, बोलो धन्यवाद, थैंक यू। तब हैप्पी न्यू ईयर होगा, नहीं तो अगली ईयर कोरोना आ गया तो फिर सारा हैप्पी न्यू ईयर गया, हैं? केवल एक दूसरे को गुड्डी गुड्डी करने से हैप्पी न्यू ईयर नहीं होगा। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर आपके कहने से मेरा हैप्पी हो जाएगा, हैं? हैप्पी तब होगा जब भगवान की कृपा मिलेगी, जब बारिश होगा टाइम पे, हैं? जब प्रकृति भोजन देगी, धरती अन्न उत्पन्न करेगी, दिमाग ठीक से चलेगा, तब होगा। तो इसलिए आज के दिन हम इस बात को समझें और तब हमारा नया साल अच्छा रहेगा। केवल हैप्पी न्यू ईयर का भेजने से नहीं होगा। हैप्पी न्यू ईयर, भगवान को धन्यवाद दीजिए। किसके लिए? 2023 के लिए। इधर भी मोबाइल बजाए, लिखो नाम, माता जी का नाम लिखो। चलो अब मोबाइल बजाए ना, हरे कृष्णा, हैं? सुशीला माता जी का नाम लिखो प्रभु। देखो भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं। हाँ, मैं सीरियस, आप लोग मत सोचो कि मजाक कर रहा हूँ, ये सीरियस पॉइंट है। ये आपको बाद में आपको फोन आएगा, है ना? बहुत कृपा मिलेगा। तो इस प्रकार से जो 2023 हमारा बीत गया, हम लोग जीते रहे और भक्ति में लगे रहे, इसके लिए धन्यवाद देना है। भगवान की कृपा मिली, हम एक साल क्या किए? भक्ति किए। और अब धन्यवाद देंगे तो भगवान को सोचेंगे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सब धन्यवाद दिया, थैंक यू, गुड। अच्छी ट्रेनिंग हो रही है इनकी, हैं? ठीक है, चलो और सप्लाई करो अगले साल 2024 के लिए, है कि नहीं? और थैंक यू नहीं बोलेगा तो चॉकलेट नहीं मिलेगा, समझा? तो हम लोग धन्यवाद देना चाहिए भगवान को। आज के दिन क्या करना है? धन्यवाद देना है, थैंक यू, है ना? कैसे धन्यवाद देंगे बताइए?